शहरों की चमक धमक के पीछे छुपी होती है वो कहानियां जो इंसान के दिल को ठंडा कर देती है। हैदराबाद के कुंदन बाग में एक घर है जहां सालों से अंधेरा है, लेकिन उसकी यादें आज भी जिंदा है। 2002 में यहां 3 औरतों की लाशें मिली थी, महीनों से सड़ रही थी। खून भरी बोतलें पास में थी और घर की लाइट्स हर रात जलती रहती थी। पड़ोसी सोचते थे कि वो जिंदा है, लेकिन अंदर मौत का सिलसिला चल रहा था। पुलिस रिपोर्ट्स, विटनेस अकाउंट्स और न्यूज़पेपर्स बताते हैं कि एक चोर ने घर में घुसकर लाशें देखी और डरकर पुलिस को बताया। क्या यह विचक्राफ्ट था या कोई गहरा राज? ये कहानी रियल है और डिस्टर्बिंग भी है और आज भी अनसॉल्व्ड है। ये डॉक्यूमेंट्री कमजोर दिल वालों को नहीं देखनी चाहिए। हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी, एक शहर जो चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट और बिरयानी के लिए मशहूर है, लेकिन इस शहर के अंदर छिपी है कई राजदार जगह। कुंदन बाग कॉलोनी बेगमपेट में स्थित है। एयरपोर्ट के पास एक शांत इलाका जहां अमीर लोगों के बंगले हैं। ये एरिया वीआईपी जोन माना जाता है, लेकिन 2002 में यहां एक घर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 2014 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घर अब भी डेजर्टेड है और गार्ड से घिरा हुआ है। लोकल लोग बताते हैं कि ये घर सालों से खाली है, लेकिन उसकी कहानी अब भी लोगों के जहन में बसी हुई है। रेडिट और कोरा पर शेयर की गई स्टोरीज से भी पता चलता है कि ये जगह अब टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कुंदन बाग का ये घर एक सामान्य बंगला था, लेकिन 2002 की घटना ने इसे हॉन्टेड हाउस बना दिया। फैमिली में 4 लोग थे, फादर, मदर और 2 डॉटर्स। रिपोर्ट्स कहती है कि फादर घर छोड़कर चला गया था और 3 औरतें अकेली रहती थी। उनका नाम था जयप्रदा, 56 साल की मदर, और उनकी 2 बेटियां। वो विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करती थी, ऐसा पड़ोसियों का मानना था। साल 2002, कुंदन बाग का वो घर। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चोर घर में घुसा चोरी करने के लिए। वो खिड़की से अंदर गया और जो देखा उसे जिंदगी भर नहीं भूल सका। 3 लाशें बेड पर पड़ी थी, बुरी तरह डिकम्पोज्ड, मतलब महीनों से सड़ रही थी। पास में जहर की बोतल मिली और कुछ रिपोर्ट्स में खून भरी बोतलें भी। चोर डरकर बाहर भागा और पुलिस को बताया। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई। न्यूज़ सोर्सेज जैसे मीडियम और फैंडम बताते हैं कि मौत सुसाइड लगती थी, लेकिन कई सवाल जहन में मौजूद थे। लाशें कितने महीनों से वहां पर थी और घर की लाइट्स हर रात क्यों जलती थी? पुलिस रिपोर्ट से पता चला कि मौतें जहर से हुई, लेकिन विचक्राफ्ट की अफवाहें फैली हुई थी। घर के चारों तरफ पेट्रोल की बोतलें रखी थी, शायद किसी रिचुअल के लिए। पड़ोसी बताते थे कि वो औरतें रात में अजीब सी आवाजें निकालती थी और घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मौत के बाद भी लाइट्स ऑन रहती थी, जैसे कोई घूम रहा हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में लिखा है कि ये घटना हैदराबाद की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इन्वेस्टिगेशन में कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं निकला, सब कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रहा। घटना के बाद अफवाहें फैली कि वो फैमिली विचक्राफ्ट करती थी। मीडियम की स्टोरी में लिखा है कि फादर घर छोड़कर चला गया क्योंकि वो औरतें अजीब रिचुअल्स करती थी। पड़ोसियों ने बताया कि रात में घर से चीखें आती थी और वो बोतलें ब्लड से भरी लगती थी। रेडिट पर एक यूजर ने शेयर किया कि ये ट्रू स्टोरी है। 2002 में 3 औरतें डेड मिली, जहर की बोतलें पास में थी। घर अब भी हॉन्टेड माना जाता है,
कोरा पर लोग कहते हैं कि घर में गोश्त है और जो वहां जाता है एक्सीडेंट हो जाता है। धीरे धीरे पड़ोसियों ने महसूस किया कि रात के समय उस घर से तेज बहस की आवाजें आती थी। कभी कभी चीखें जैसी आवाजें भी सुनाई देती थी, लेकिन फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता था। किसी ने कभी किसी पुरुष को घर में आते जाते नहीं देखा और यही बात लोगों को और बेचैन करती है। सितंबर 2002 में उस रात को क्या हुआ इसका कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, लेकिन पुलिस की जांच से कुछ बातें सामने आई। माना जाता है कि उस घर के अंदर 3 महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर गंभीर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक पहुंच गया। लेकिन किसने क्या किया ये आज तक साफ नहीं हो पाया। जो तय है वो यही है, उस रात तीनों की मौत हो गई। अगले कई दिनों तक घर का दरवाजा नहीं खुला। दूध वाला रोज वापस चला जाता था। अखबार बाहर पड़ा रहता था। मीडिया में खबर फैली। अखबारों ने लिखा 3 महिलाएं रहस्यमयी हालात में मृत। लोगों ने अपनी अपनी कहानियां जोड़नी शुरू कर दी। कुछ ने कहा ये तंत्र मंत्र में विश्वास करती थी, कुछ ने कहा वो मानसिक तनाव में थी। इन बातों का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अफवाहें फैलती चली गई। धीरे धीरे वो घर कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस कहलाने लगा। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी वो घर खाली है। कई बार उसे बेचने की कोशिश हुई, लेकिन कोई वहां रहने को तैयार नहीं हुआ। लोग कहते हैं भूत हो या ना हो, लेकिन वहां जाने पर अजीब सी घुटन महसूस होती है। कुंदन बाग की कहानी भूतों की कहानी नहीं, ये कहानी है इंसानी दिमाग की, डर की, तनाव की और उन सवालों की जिनका जवाब कभी नहीं मिला। और शायद यही सबसे बड़ा डर है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि क्या इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाना चाहिए। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।